थे चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल हम लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल से लेके 4 तक डिस्कस किए थे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग 5 से लेकर तो 7 तक डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल 5 से लेकर न्यूमेरिकल 7 तक हम लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। सो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है कि टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो हमारे कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज सर्किट उसने कोई बनाया है तो उस सीरीज सर्किट के अंदर 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है, ठीक है। और इस सारे को किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये R1 है और ये R2 है हमारे पास। एक है हमारे पास 2 किलो ओम और दूसरी है 8 किलो ओम। जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है वो 10 वोल्टेज है और हम लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है, फ्लो ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हम लोगों ने बताना है, ठीक है। सो गिवन डेटा में लिख देता हूँ। जो रेजिस्टेंस R1 है, R1 इक्वल है हमारे पास 2 किलो ओम, ठीक है। और R2 की वैल्यूज दे रहा है 8 किलो ओम, 8 किलो ओम। और जो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स है दैट इज V इज इक्वल टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स अप्लाई किया उसने। और जो रिक्वायरमेंट है, जो फाइंड करना है हम लोगों ने, एक फाइंड करनी है R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं हटा के कोई एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ, वो फाइंड करनी है। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर I1 और I2 के हर रेजिस्टर से जो करंट फ्लो करना है वो भी फाइंड करना है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर हम लोगों ने फाइंड करना है V2, ठीक है। इसके अंदर सिंपली जो वैल्यूज गिवन थी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैंने शॉर्ट लिखी, कंप्लीट बुक के अंदर आप यूज कर सकते हैं। जो मुझे रिक्वायर्ड था, एक रेजिस्टेंस 8 किलो की, दूसरी 2 किलो की और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, वो सारा कुछ मैंने लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डेटा हो गया। अब सबसे पहले हम लोग अब उसने जो कॉम्बिनेशन बताया है R कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज का है। सीरीज के अंदर एक्सप्रेशन में स्टार्ट यहीं से कर देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ऊपर मैं लिख देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है RE, दैट इज इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन था। तो चूंकि मेरे पास 2 ही रेजिस्टेंस थी तो मैंने 2 के लिए अरेंज किया। सो RE इज इक्वल टू R1 की वैल्यू थी 2 किलो, सो मैं क्या करता हूँ 2 किलो पॉजिटिव। R2 कितने थी 8 किलो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 किलो, ठीक है। 2 किलो और 8 किलो कितने किलो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 किलो, ठीक है। 10 आ गया। सिंपली हम लोगों ने जब एडिशन करनी होती है तो सिंपली हम लोग कोफिशिएंट ऐड करते हैं। सो 2 और 8 10 हो गए। और उसी तरह ये सात पावर्स पे कोई रूल नहीं अप्लाई होता, एडिशन में जस्ट कोफिशिएंट ऐड होते हैं, ठीक है। और साथ हमारे पास इसका यूनिट ओम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इस कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने फाइंड करनी है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है और वोल्टेज फाइंड करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट हमारे पास सेम रहता था, हमें पता है, क्योंकि करंट के फ्लो करने का एक ही रास्ता है। सो इससे भी I फ्लो करता था और इससे भी I फ्लो करता था। सो करंट रिमेन सेम। तो इसका मतलब जितना I1 होगा उतना ही I2 होगा। सो ये टोटल करंट है जो बैटरी से आ रहा है, I1 को भी उतना ही मिल रहा है और I2 को भी उतना ही मिल रहा है। सो ये किस तरह फाइंड होगा, यूजिंग ओम लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। दैट इज V इज इक्वल टू IR। सो इसको मैं करंट के लिए अरेंज कर देता हूँ। जब ये करंट के लिए अरेंज होगा तो ये बनेगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। सो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। सो ये हमारे पास I विल बी इक्वल टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स दैट इज 10, यहाँ से देख लें, यहाँ ये भी लिखा हुआ है 10, सो ये 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है कितनी है, R इक्विवेलेंट जो भी है 10 किलो, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूँ 10 किलो को मैं लिख देता हूँ 10 टू द पावर 3, ठीक है ना। किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 होती है, मैंने वहां लिख ली। सो अब सिंपली 10 10 से कैंसिल हो गए, 10 पावर नेगेटिव 3 जब ऊपर जाएगी सो दिस बिकम नेगेटिव 3 और साथ में आ जाएगा एम्पियर। और मुझे पता है 10 की पावर नेगेटिव 3 किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू मिली। सो जी करंट इक्वल हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का करंट फाइंड हो रहा, पता है ना, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 था,
सो मिली की जगह मैंने 10⁻³ की जगह लिख लिया मिली और एम्पियर वो आ गया। नेक्स्ट जो मैंने फाइंड करना है आप देख लें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर मैंने फाइंड करना है, ठीक है। सो उसको मैं यहाँ करने की कोशिश कर देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ के मुताबिक ये भी होगा V = IR। V = IR है हमारे पास। अब चूंकि इसके गिर जो होगा वो V1 होगा, इसके गिर जो होगा 2 होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप होती है ना। सो इसकी गिर V1 होनी है, इसकी गिर V2 होनी है। सो V = IR। अगर मैं इसको V1 कहता हूँ तो मुझे R1 कहना पड़ेगा, करंट तो सेम था ना सीरीज के अंदर। सो दिस बिकम I V1 = I कितना, दैट इज 1 मिली। सो ये 1 हो गया और ये हो गया मिली, मल्टीप्लाई R1 कितना, R1 किधर है, किधर, हाँ ये 2 किलो। सो ये हो जाना है 2 मल्टीप्लाई किलो 10 को 3 होता है ना, ये 3 लिख लिया, ये वाले दोनों कैंसिल हो गए। सिंपली 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 ही आता है। सो 2 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 1, इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्टेज का, ठीक है। इसका फाइंड करना है मैंने, तो क्या हो जाएगा, V2 = IR2, यही होना है ना। अब IR1 के लिए ये 1 था तो उसके लिए 2 के लिए 2 होना है। सो V2 = I का मतलब करंट, दैट इज हियर 1 मिली एम्पियर, 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई विद R2 और R2 ये लिखिए 8 किलो, ठीक है। सो ये मैं लिख देता हूँ R2 की जगह 8 किलो, वही 8 और किलो की 10⁻3। अगेन ये दोनों सिंपली कैंसिल, मेरे पास जो बच्चा वो आया V2 = कितना हो गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो 8 आ जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का साथ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो ओके, हमारे पास सिंपली इसके अंदर दो रेजिस्टेंस गिवन है R1 और R2। जो कॉम्बिनेशन है मेन आप लोगों ने फोकस करना है कॉम्बिनेशन के ऊपर कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का अपना फार्मूला होता है और पैरेलल का अपना होता है। सो ये आप लोगों के पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला था, जस्ट सिंपल दोनों को ऐड करना था, 8 to 10 हो गए, किलो ओम साथ में आ गया। करंट चूंकि सेम था सीरीज के अंदर, हमें पता है कि जो करंट होता है वो सीरीज सर्किट के अंदर सेम रहता है, क्यों कि फ्लो ऑफ मतलब सिंगल पाथ से करंट फ्लो करते हैं तभी सेम होता है। सिंपली ओम लॉ को यूज करके आई फाइंड कर लिया। सो टोटल करंट सेव हो गया, और उसके बाद जो हमारे पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 इस तरह फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वो भी इसी तरह का होगा, उसमें जस्ट पैरेलल के हमारे पास चांसेस होंगे थोड़ी सी। ओके, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा मैं इसी को ही चेंज करता हूँ, अपना टाइम नहीं है, वो हो जाएगा 14.6, और उसके अंदर सारी की सारी डिवाइसेस एक ही हमारे पास, उसके अंदर 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस, और जो सेकंड रेजिस्टेंस उसने दी हुई है वो 12 किलो ओम की है, ठीक है। और वो कनेक्टेड है इन पैरेलल। अभी हमने सीरीज पढ़ा था ना, वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है और विद बैटरी, कनेक्टेड विद बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना है, अब पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, ठीक है। पहले 10 वोल्टेज का था, और वही हम लोगों ने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड करना था वही, ठीक है। सो डेटा मैंने वही लिखा हुआ है सारा, जस्ट इसके मुताबिक मैंने अरेंज करना है। R1 इस टाइम है जी 6 किलो, ये 6 हो गया ये किलो, और ये ओम। R2 वो है 12 किलो ओम की, सो सिंपली ये 12 हो गया, ये किलो और ये ओम हो गया, ठीक है। अब बैटरी पहले 10 की थी, अब कितनी है 6 की, इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ 6 वोल्टेज से। सो सारा यही होगा, इक्विवेलेंट फाइंड करना है, R2 R3 सारा कुछ यही होगा, बट हियर अब कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मैं डायग्राम को देखूं तो क्या होता था, एक रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते थे किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ, ये वो सोर्स होता था, एक क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जंक्शन से हम लोग ना दूसरी रेजिस्टेंस जहाँ कनेक्ट कर देते होते थे, और ये होता था, ये R1 थी, ये R2 थी, ठीक है। और इसी तरह जाके कनेक्टेड होती हैं फर्दर भी। इससे जो करंट फ्लो करेगा वो I1 होगा, इससे जो फ्लो करेगा वो I2 होगा। सो ये जो करंट मैंने फाइंड करना है I1 और I2 वो हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे यहाँ डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्टेड है ना, तो वोल्टेज दोनों में सेम रहेगी, इक्विवेलेंट टू बैटरी के, और
बैटरी की वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है, वो फाइंड कर लेंगे साथ साथ पर डायग्राम से भी सारा कुछ समझ आ रहा है। एनीहाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट का फार्मूला था 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये इक्वल होता था 1/R1 पॉजिटिव 1/R2 है, ठीक है। अब एक तो मेरे पास ये तरीके है, मैं यहाँ इसकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लूँ, एलसीएम लूँ, तो काफ़ी ना मतलब गंभीर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम लेके इनको यही सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। सो 1/RE इज इक्वल टू एलसीएम लिया सिंपल, नीचे आ जाएगा R1.R2। अब इस दफ़ा R1 ने कैंसिल होना है, R2 ने ऊपर आना है ना, 1 से मल्टीप्लाई होना R2 प्लस इस दफ़ा किसने R2 ने कैंसिल हो जाना है, ऊपर पहुँच जाएगा R1, ठीक है। तो मुझे जो फाइंड करना है वो तो RE है, ये RE का रेसिप्रोकल है, सो इन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे ऊपर ये सारे नीचे, मतलब इन्वर्स ले लेते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा RE इज इक्वल टू R1.R2 ऊपर, और डिवाइड में मेरे पास आ जाना है R2 प्लस R1, ठीक है। डिवाइड में ऐड हो रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपली और सिंपल हो गया, एलसीएम से भी जान छूट जाएगी है। तो ये हो गया RE इज इक्वल टू R1 कितना 6 किलो, सो मैं लिखता हूँ 6 किलो मल्टीप्लाई विद R2 कितना है 12 किलो, तो ये हो जाना है 12 किलो डिवाइडेड विद ऐड हो रहे हैं ना यही दोनों R1 और R2, सो ये हो जाएगा जी 12 किलो पॉजिटिव 6 किलो, ठीक है। अब मैं किलो की जगह 10 की पावर 3 भी लिख सकता था, मैंने डायरेक्ट किलो लिखा है, फिर उस पावर को सॉल्व करना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होना था। सो सिंपल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। RE इज इक्वल, अब सिंपल 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 72 देता है, ठीक है, 72 देता है, और k से मल्टीप्लाई हो तो k स्क्वायर हो जाना है, किलो का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय, और सिंपल नीचे एडिशन हो रही है 6 12 18 होते हैं, ये हो जाएगा 18, और इस दफा तो एडिशन में तो पावर से कुछ नहीं होता ना, जस्ट कोफिशिएंट और ऐड होते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोगों में कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है, और जो साथ जो वेरिएबल होता है ना इसकी पावर ऐड करनी है, इसकी पावर 1 थी, इसकी 1 थी, दैट इज व्हाई यहाँ स्क्वायर आया, और जो एडिशन होती है उसके अंदर जस्ट हम लोगों ने कोफिशिएंट को ऐड करके वेरिएबल को साथ उसी तरह प्लेस करना है। ओके जी, कैंसिलेशन कर देते हैं। सो RE इज इक्विवेलेंट टू कितना हो सकता है 10 4 से, ठीक हो गया जी, ये 4 आ जाना है, और किलो स्क्वायर से कैंसिल, और मेरे पास 1 किलो यहाँ रह जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम ही होता था ना, सो ये ओम आ गया, ठीक है। सो ये हम लोगों की कैलकुलेशन हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अब दोबारा जी मुझे I1 भी चाहिए, I2 भी चाहिए। एक और बात यहाँ से वो मैंने कहा ना, अच्छा अब रेजिस्टेंस तो फाइंड हो गई, नेक्स्ट मैंने कहा था वोल्टेज, क्योंकि ये सारे के सारे जंक्शन पे कनेक्टेड हैं, तो यहाँ वोल्टेज सारों को इक्वली जा रही है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ जो टोटल बैटरी की वोल्टेज है वो इक्वल है V1 के, वो इक्वल है V2 के, और ये जनाब इक्वल थी 6 वोल्टेज पे। सो ये 6 वोल्ट मैंने ये लिख दिया। डायरेक्टली पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होती है, आप लोगों को पता है, क्योंकि सारे के सारे जो डिवाइसेस होते हैं डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्टेड होती थी। सो दैट इज व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। अब करंट फाइंड करना है, ठीक है, अक्रॉस ईच डिवाइस, मतलब I1 भी फाइंड करना है और I2 भी, ठीक। V इक्वल होता है IR के, I के लिए अरेंज करूं तो इसने बनना है R इधर आ जाना है, ओके। सो I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ये हो जाएगा। अब ठीक है, अगर करंट 1 फाइंड करने जा रहा हूं तो रेजिस्टेंस 1 होगी, वोल्टेज सेम थी पैरेलल में, ये तो हमें पता है। I1 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना थी स्टार्ट में देखें तो 6 वोल्टेज है, ओके, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 थी मेरे पास 6 किलो, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूँ 6, और किलो की जगह 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव 3, ये दोनों कैंसिल, इसमें ऊपर चले जाना है, वोल्टेज को मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं, ऊपर चला जाएगा। I1 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3, और साथ में आ जाना है एम्पियर, और इसको मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, ठीक है। जो करंट मेरे पास आएगा वो 1 मिली एम्पियर का होगा I1। इसी तरह I2 भी मैंने फाइंड करना है, तो जो I2 होगा, I2 के लिए किस तरह रेंज होगी, यही क्वेश्चन होगी। सो डायरेक्ट मैं यही से लिख देता हूँ, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2। सो I2 विल बी इक्वल टू V, वोल्टेज कितना, अगेन 6 वोल्ट, वहां से देख लो जहां से देखना है,
6 ये हो गया डिवाइडेड बाय R2। R2 कितना है 12 किलो, तो ये 12 हो गया और ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव 3 किलो, पॉजिटिव 3 होता है ना वो लिख दिया सिंपली। R को ऊपर ले जाता हूँ और ये बन जाना है I2 विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 12 और 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 हो गया ना। सो ये मिली है तो मिली का हाफ हो जाना है, यहाँ 1 मौजूद है इसका मतलब ये हुआ I2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर नेगेटिव 3 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ मैं इसके आगे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू कितना 1 को 2 से डिवाइड करने के 0.5 आ जाएगा ना, सो 0.5 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर नेगेटिव 3 और ये हो जाएगा एम्पियर। नेगेटिव 3 का मुझे पता है ये मिली होता है, सो I2 विल बी इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। ये मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, सो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। सिंपल जो वैल्यूज लिखी थी मैंने सारी लिख दी। एक जैसे ये थी R2 ये थी, जो फाइंड करना था दोनों से करंट फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कम्युनिकेशन का फार्मूला लगाया, थोड़ा सा अरेंज किया। यहाँ भी वैल्यूज पुट हो सकती थी, मैंने अरेंज किया ताकि सिंपल हो जाए। अब सिंपली कह रहे ऊपर वाले उन्हीं दो चीजों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे उन्हीं दो को ऐड कर लो, वही ऊपर लिखी वही नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड। सिंपली 6 12 72 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 k कैंसिल हो गया सिंपल, और 4 एक के बस के इसके साथ ये आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस सेम था हमें पता है पैरेलल के अंदर, वो मैंने वहीं से उठा के लिख दिया। नेक्स्ट जो ओम्स लॉ को यूज किया और I1 और I2 यहाँ से सिंपली फाइंड हो गए। पोटेंशियल 6 था और रेजिस्टेंस 1 ये थी, सिंपली डिवाइड किया 1 मिली एम्पियर हो गया। V2 में पोटेंशियल 6 था और R2 की वैल्यू वहाँ से देख के पुट की, सिंपली डिवाइड किया और यहाँ आप लोगों के पास I2 आ। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 7।